आज हम क्लास 12th के जिस भौतिक विज्ञान के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो ऊपर लिखा हुआ है। एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण। यह क्या होता है, कैसे आता है, इसका सूत्र कैसे प्राप्त होता है, ये सारी चीज़ें आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इसमें यहाँ पर देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र हमने बनाया हुआ है। एक समान विद्युत क्षेत्र मतलब जिसकी तीव्रता हमने कितनी मान ली है, जिसकी तीव्रता हमने ई मानी हुई है। ई क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और यहाँ पर यह जो समांतर रेखाएं हैं, देखिए समांतर रेखाएं हैं। पहले के टर्म में हम लोग ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं कि अगर समांतर रेखाएं होंगी तो जो विद्युत क्षेत्र होगा वह एक समान होगा, उसका परिमाण भी एक समान होगा। अब इस विद्युत क्षेत्र में हम एक द्विध्रुव ले लेते हैं, विद्युत द्विध्रुव। ये हमारा एक विद्युत द्विध्रुव है, ये हमने एक विद्युत द्विध्रुव ले लिया है। अब इस विद्युत द्विध्रुव का परिमाण आवेश का कितना है? Q परिमाण का विद्युत द्विध्रुव है और इसके बीच की लंबाई कितनी है? 2L, यानी 2L दोनों आवेशों के बीच की लंबाई है और परिमाण इसका Q है। साथ में यह विद्युत क्षेत्र की दिशा से कुछ कोण बना रहा है और वह कोण कितना है? थीटा। अब थीटा कोण पर स्थित यह विद्युत द्विध्रुव पे दो आवेश प्लस Q और माइनस Q। हम जानते हैं कि आवेश अगर विद्युत क्षेत्र में स्थित होता है तो उस पर बल लगता है। अब अगर हम प्लस Q की बात करें तो प्लस Q आवेश पर बल लगेगा। बल कितना लगेगा? हम सूत्र जानते हैं, F बराबर क्या होता है? F बराबर Q इंटू ई। यहाँ से हम बल का मान निकाल सकते हैं। तो इस आवेश पर सूत्र, ये सूत्र पहले आया हुआ है, अगर आपको याद हो तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सूत्र था E बराबर F अपान Q। तो वहीं से यह F आया है। F बराबर अगर Q को हम ऊपर ले आएंगे तो F बराबर हमें सूत्र मिल जाएगा Q इंटू ई। यानी विद्युत क्षेत्र में जो आवेश है उस पर कितना बल लगेगा, इसकी गणना हम यहाँ से कर सकते हैं। तो इस प्लस Q पे जितना बल लगेगा वो तो हमने निकाल लिया, वह बल कितना लगेगा? Q इंटू ई। अब इसकी दिशा क्या होगी? अब यदि यह धन आवेश है तो धन आवेश पर विद्युत क्षेत्र कहाँ होता है? बाहर की ओर। यानी इस पर जो बल लगेगा वह कहाँ लगेगा? बाहर की ओर। अगर हम यहाँ से भी देखें तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ है? बाहर की ओर। यानी यह विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर हैं, यानी यहाँ पर कोई एक बहुत बड़ा सा धन आवेश होगा। अगर बड़ा सा धन आवेश है तो इस पर क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगाएगा। वह उस सिद्धांत से भी देखें तो इस पर लगने वाले बल की दिशा बाहर की ओर होगी, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही इस धन आवेश पर बल लगेगा। और वह बल कितना लगेगा वो हमने निकाल लिया है, F बराबर Q इंटू ई। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा क्या है हमारा? माइनस Q आवेश। इस पर भी अगर बल देखें तो बल उतना ही लगेगा क्योंकि आवेश का परिमाण समान है, विद्युत क्षेत्र भी एक समान है। तो यह बराबर Q इंटू ई। अब इसकी दिशा क्या होगी? अब यदि यहाँ पर हम यह माने कि एक धन आवेश है इसीलिए विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर हैं, तो इस पर बल कहाँ लगेगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत। यानी उतना ही बल इस प्लस Q पर बाहर की ओर लग रहा है जबकि इस माइनस Q पर दूसरी दिशा में लग रहा है। इसका मतलब ये प्लस Q हो गया हमारा, ये माइनस Q हो गया। इस पर बल उतना ही बाहर की ओर है और इस पर उतना ही बल विपरीत दिशा में है। तो अब यहाँ पे एक बल के स्थान पे दो बल हो गए, एक हमारा पहला बल, ये हमारा दूसरा बल। और दोनों बलों की क्रिया रेखा भी अलग अलग है। तो यदि दो बल परिमाण में समान हों और उनकी क्रिया रेखा अलग अलग हो तो ऐसे बल बलयुग्म बनाते हैं। बलयुग्म, युग्म का मतलब जोड़ा, तो ऐसे बलों को हम बलयुग्म कहते हैं। अब अगर यह बलयुग्म यहाँ पर बना तो यह क्या करेगा? यह आवेश इस तरफ खींचेगा और यह आवेश इस तरफ खींचेगा। तो अगर इस तरह से खींचेगा तो यह इसको क्या करेगा? घुमाने का प्रयास करेगा।
घुमाने का प्रयास करेगा तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, आघूर्ण। तो यह दोनों जो बलयुग्म, यह बलयुग्म बना, यह बलयुग्म क्या करेगा, इस विद्युत द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करेगा। और हम देख रहे हैं यह किस दिशा में घुमाने का प्रयास करेगा, यह प्रयास कर रहा है कि यह विद्युत द्विध्रुव घूम करके विद्युत क्षेत्र की दिशा में आ जाए। यह बलयुग्म इसको घुमाने का प्रयास करेगा, यानी इसके कारण इसमें आघूर्ण उत्पन्न होगा, यानी बलयुग्म का आघूर्ण, यानी इस विद्युत द्विध्रुव पर एक बलयुग्म का आघूर्ण लगेगा। अब यह बलयुग्म का आघूर्ण कितना होगा, इसकी अगर हम गणना करना चाहें तो बलयुग्म का आघूर्ण हम लोग जानते हैं किससे दिखाते हैं, टाउ से दिखाते हैं। और बलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, यह हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। बलयुग्म का आघूर्ण होता है, बलयुग्म में दो बल होते हैं, तो दोनों बल परिमाण में समान हैं, तो इसमें से कोई एक बल ले लें, तो कोई एक बल हमने ले लिया, गुणे इन दोनों के बीच की, यानी इन दोनों, यानी यह जो दोनों बल लग रहे हैं, इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी। तो एक बल यहाँ लग रहा है, दूसरा बल यहाँ लग रहा है, तो इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी, इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी का इसमें हम क्या करें, गुणा कर दें। अब यहाँ पर अगर देखें तो लंबवत दूरी कितनी है, यह दूरी है इन दोनों आवेशों के बीच की लंबवत दूरी। यानी यहाँ से अगर हम निकालना चाहें टाउ, यानी बलयुग्म का आघूर्ण, तो बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। लंबवत दूरी, अब यह ए बी सी, तो यह जो लंबाई है कितनी है, सी ए, यानी टाउ बराबर एफ इंटू सी ए। यफ का मान हमने निकाला हुआ है, यफ का मान क्यू इंटू ई हमें पता है। अब सी ए यह लंबाई है, सी ए की गणना हमें करनी होगी क्योंकि सी ए का मान हमें अभी नहीं पता है। तो सी ए का मान हम निकालेंगे और निकाल करके यहाँ पर रख देंगे, तो हमें बलयुग्म का आघूर्ण मिल जाएगा। अब सी ए का मान निकालते हैं। सी ए निकालने के लिए हम त्रिभुज ले लें, कौन सा त्रिभुज, आपका ए बी सी। ए आपका क्या है, प्लस क्यू, यहाँ पे क्या था, माइनस क्यू। हमें लंबाई कौन सी चाहिए, सी ए चाहिए। तो सी ए लंबाई के लिए इस त्रिभुज में यह आधार हो गया, यह लंब हो गया, यह कर्ण हो गया। तो हमें कोण पता है थीटा, और कर्ण की लंबाई पता है 2l। लंब निकालना है, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। तो हम यहाँ साइन थीटा लगा दें, तो साइन थीटा बराबर लंब यही हमें सी ए निकालना है, तो सी ए बटे कर्ण का मान कितना है, 2l। तो यहाँ से सी ए निकालना है, तो 2l को हम इस तरफ ले आएँ, तो सी ए बराबर कितना मिल गया, 2l साइन थीटा। यानी जो दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी है उसका मान हमें कितना मिल गया, 2l साइन थीटा। यानी अब हम बल युग्म का आघूर्ण निकाल लेंगे, एफ गुणे बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, यानी 2l साइन थीटा। एफ का मान हमने पहले से ही निकाला हुआ है, एफ कितना है, क्यू इंटू ई, यानी यह मान अब हम यहाँ रख करके इसे हल कर लेंगे, तो हल करने पे हमें इसका मान मिल जाएगा। मान रखिए, तो टाउ बराबर हमने रखा एफ गुणे बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी हम लोगों ने निकाल लिया है, कितना है, साइन थीटा। अब मान रख देते हैं, टाउ बराबर एफ का मान हमने रख दिया क्यू इंटू ई इंटू 2l साइन थीटा, यहाँ तक हो गया। अब q इंटू 2l इसको एक साथ ले लें, तो लिख सकते हैं q इंटू 2l इंटू कितना बचा, e साइन थीटा। q इंटू 2l हमें पता है, q इंटू 2l क्या है, q इंटू 2l विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी q इंटू 2l विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो इसके स्थान पे हम मान रख देंगे p, उसको हम p से दिखाते हैं। तो वहाँ देखिए, जहाँ पे अब यह q इंटू 2l आया, इस q इंटू 2l के स्थान पे हम जानते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण p, तो इसके स्थान पे हमने मान रख दिया p। तो टाउ बराबर हमें मिल गया p
इंटू ई साइन थीटा। यहाँ पे P का मान हमने कहाँ से रखा है, हमें सूत्र पता है, P बराबर Q इंटू 2L। तो हमें सूत्र मिल गया टाउ बराबर PE साइन थीटा। यानी यह बलयुग्म का आघूर्ण उस विद्युत द्विध्रुव पर लगेगा जो एक समान विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर स्थित है। अब P इंटू ई साइन थीटा, ये अगर हम लोग देखें तो ये कुछ उस प्रकार का है जैसे दो वेक्टरों का क्रॉस गुणन, वेक्टर ए क्रॉस बी। ये क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो ए बी साइन थीटा, यहाँ पे ए के स्थान पे P है और B के स्थान पर E है। यानी अगर इसको हम सदिश रूप में लिखना चाहें तो सदिश रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे, टाउ बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। तो यदि सदिश रूप में इस सूत्र को पूछा जाए तो बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर P क्रॉस E, या अगर हमें आंकिक प्रश्न हल करने हैं तो आंकिक प्रश्न हल करने के लिए हमारे पास बलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र है टाउ बराबर PE साइन थीटा। अब अगर कोई विद्युत द्विध्रुव है जो विद्युत क्षेत्र में स्थित है किसी कोण पर, तो जो घुमाने वाला बल आघूर्ण लगेगा वह कब ज़्यादा लगेगा और कब कम लगेगा, यह डिपेंड करेगा किस पर। अब विद्युत द्विध्रुव का आवेश फिक्स है, दूरी फिक्स है, तो P का मान क्या हुआ, फिक्स हो गया। विद्युत क्षेत्र भी क्या हुआ, स्थिर हो गया। यानी यह दोनों मान स्थिर हो गए। यानी जो यह टाउ है इसका मान डायरेक्टली डिपेंड करेगा साइन थीटा पर, साइन थीटा यानी थीटा पर। यानी साइन थीटा का मान जब सबसे अधिक होगा तो लगने वाला बल आघूर्ण भी सबसे ज़्यादा होगा, और साइन थीटा का मान जब सबसे कम होगा तो लगने वाले बल आघूर्ण का भी मान सबसे कम होगा। अब साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, अधिकतम मान 1 होता है, और न्यूनतम मान कितना होता है, 0। यानी जब थीटा 0 होगा तो उस स्थिति में लगने वाला बल आघूर्ण न्यूनतम होगा, और जब थीटा अधिकतम होगा 1 कब होता है, जब साइन थीटा, जब थीटा बराबर कितना हो, 90 अंश। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि कब अधिकतम होगा और कब न्यूनतम होगा। न्यूनतम के लिए क्या करें, न्यूनतम के लिए थीटा बराबर 0, न्यूनतम मान के लिए थीटा बराबर 0 रख देते हैं। थीटा बराबर जब इस सूत्र में हम लोग 0 रखेंगे तो साइन 0 का मान 0, यानी उस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव पर कोई बल आघूर्ण नहीं लगेगा। थीटा 0 का मतलब भी क्या हुआ कि यह हमारा विद्युत क्षेत्र है, और थीटा 0 हुआ तो जो द्विध्रुव है वह भी विद्युत क्षेत्र के समांतर ही स्थित है। तो इस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव पर कोई बल आघूर्ण नहीं लगेगा। अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं। दूसरा क्या है, थीटा बराबर 90। थीटा बराबर 90 का मतलब क्या हुआ, ये हमारा विद्युत क्षेत्र है और जो द्विध्रुव है वह कुछ ऐसे स्थित है। तो इस स्थिति में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बल घुमाने के लिए लगेगा ताकि यह विद्युत क्षेत्र के समांतर आ जाए। तो थीटा अगर 90 होगा तो उस स्थिति में साइन थीटा का मान 1 होगा, और लगने वाले बलयुग्मी आघूर्ण का मान सर्वाधिक होगा, जिसे हम टाउ मैक्स से दिखा रहे हैं, और यह मान किसके बराबर होगा, PE के बराबर। तो यहाँ पे अगर हमें आंकिक प्रश्न हल करना है तो यहाँ से बलयुग्म आघूर्ण की गणना कर सकते हैं। सदिश रूप में यह सूत्र है, अधिकतम और न्यूनतम बल आघूर्ण की गणना इन दोनों से हम कर सकते हैं। तो यह आपका पूरा, अगर कोई विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में स्थित है किसी कोण पर तो उस पर बल आघूर्ण रखता है, और उसकी गणना हम इस प्रकार कर सकते हैं।